नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करिए। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। मित्रों, सहज ध्यान योग कैसे करना है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर इसे देख सकते हैं। और यहाँ सहज ध्यान योग पूर्णतः निःशुल्क है, मानव सेवा के लिए गुरु कृपा से यह आपको निःशुल्क बतलाया जा रहा है। मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य आपको किसी प्रकार से कुछ सिखाना या बतलाना नहीं है, बल्कि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपको आपकी आत्मा में जगाना है। तेरा साहित्य तुझ में है, जाग सके तो जाग। आप जहां हो वहीं से मुक्त हो जाओ, जो कर रहे हैं वही आपकी सेवा हो जाए, आप जहां रह रहे वही आपका आश्रम हो जाए, ऐसा इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है। तो आप अपनी आत्मा में जाग जाए, आत्मा में स्थित हो जाए और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अब हम अपने आज के विषय पर आते हैं। एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि YouTube पर आचार्य प्रशांत की बहुत धूम मची हुई है और सखा शशांक आनंद इनकी भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ये दोनों क्या ऋषि मुनियों की श्रेणी में आते हैं? कबीर, बुद्ध, महावीर, नानक, रैदास, मीरा, पलटू, यानी संतों की श्रेणी में क्या इन्हें रखा जा सकता है क्या? तो ये ऐसा प्रश्न कईयों ने मुझसे पूछा है कि आप इनके ऊपर अपने विचार रखिए। तो पहले बात तो मैं यह बता दूं कि मेरी इनसे किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी बुराई या निंदा रखता हूँ मन में। मेरा भी इनसे प्रेम है, पर मैंने इनको ज़्यादा सुना नहीं, थोड़ा बहुत ही सुना है। तो मैंने पाया है कि ये अभी बौद्धिक तल पर है, बौद्धिक मानसिक इस तल की इनकी अभी अनुभूति है। आत्मिक या आध्यात्मिक तल तक अभी इनकी पहुंच नहीं है। और मूल कारण इसका यह है कि इनके जीवन में अभी सद्गुरु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। इनके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है। तो अध्यात्म में सद्गुरु अनिवार्य है। अगर आपको कबीर जचते हैं तो कबीर के जीवन में भी रामानंद है, रैदास के जीवन में भी रामानंद है, मीरा के जीवन में भी रैदास है, तुलसीदास जी के जीवन में भी नरहरिदास है, नरहरिदास के जीवन में भी रामानंद है। तो चाहे निर्गुण संत हो चाहे वो सगुण संत हो, सबके जीवन में सद्गुरु रहा है। बिना सद्गुरु के अध्यात्म में आप कदम बढ़ा ही नहीं सकते। बिना गुरु के अगर आप अध्यात्म में कदम बढ़ाते हैं तो सब मानसिक और भौतिक तल पर ही होता है। इसलिए कबीर ने कहा है ना कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। गुरु रूठे हरि ठोर है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। मतलब अगर भगवान रूठ जाते तब भी गुरु है, मगर गुरु रूठ जाए तो कोई भगवान नहीं। तो भगवान से ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया, सदगुरु को दिया गया। ऋषि मुनियों ने भी अपनी प्रार्थनाओं में कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में। तो गुरु को ही उनने ब्रह्मा, महेश, विष्णु और सभी देवताओं को माना है और उस गुरु को वे नमन करते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पलटू दास ने भी कहा है कि प्रेम बाण जोगी मारल हो कस के ही अमोर। तो जो प्रेम बाण जो गुरु मारता है ना, तब होती है आध्यात्मिक अनुभूति। तो आचार्य प्रशांत और सखा शशांक आनंद, इनके जीवन में कुछ सदगुरु अभी आए नहीं है, इनको अभी प्रेम बाण लगा नहीं है, आध्यात्मिक अनुभव हुआ नहीं है। ये अभी बौद्धिक तल पर ही जी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको समाधि के छोटे मोटे अनुभव हुए हैं, जो कि संप्रज्ञात समाधि तक ही है, असंप्रज्ञात तक भी नहीं पहुंचे ये।
और इनकी पूरी व्याख्याएं जितने भी ये कर रहे हैं सब मानसिक तल से हैं, आध्यात्मिक तल से नहीं है, क्योंकि जीवन में गुरु का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। इसलिए एक प्रकार की जो संतुष्टि है आपको इनसे मिलेगी नहीं। तो बुद्ध ने अपने आप को मित्र माना है, मगर बुद्ध के भी गुरु रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने आप को मित्र माना है, मगर उनके भी गुरु रहे हैं। और गौतम बुद्ध को खुद गुरु माना गया है। उनके बाद में महाकाश्यप, बोधिधर्म, इन लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना है और फिर बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ। इसी प्रकार जो जैन धर्म की परंपरा है वो 24 तीर्थंकर है, जिसमें महावीर तो 24वें नंबर पे हैं, मगर उनके पहले 23 तीर्थंकर हुए। सब तीर्थंकर सदगुरु हैं। उन्होंने भी आचार्यों को प्रणाम किया है, अरिहंतों को, सिद्धों को, बुद्धों को, सबको उन्होंने प्रणाम किया है। तो अध्यात्म के जगत में गुरु का होना अनिवार्य है। बिना गुरु के आप अध्यात्म में कदम भी नहीं बढ़ सकते। सब मनोवैज्ञानिक और मानसिक तल पर ही घटित होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक तल, हार्दिक तल, मानसिक तल और ऊर्जा के तल में ही पहुंचते हैं। तो आचार्य प्रशांत हो या सखा शशांक आनंद जो हो, ये केवल ऊर्जा के तल तक ही पहुंचे हुए अभी, और समाधि का तो इन्हें कुछ पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये असंप्रज्ञात या संप्रज्ञात तक ही होंगे बस। और इनका लिटरेचर या इनका जब आप व्याख्या सुनते हैं, चाहे उपनिषद के ऊपर हो, चाहे दूसरे कबीर के ऊपर हो या अन्य संतों के ऊपर हो, तो वो गहराई नहीं है जो कबीर के ऊपर आप तभी बोल सकते हो जब आपके पास में रामानंद जैसा गुरु है ना। मीरा के ऊपर तभी बोल सकते हो जब आपके पास में रैदास जैसा गुरु हो। मीरा ने कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। तो राम रतन धन कब मिला है? जब गुरु ने दिया है उसको। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, सदगुरु ने दी है वस्तु, मतलब सदगुरु से संप्रेषण मिला है। तो आध्यात्मिकता जो होती है वो गुरु से शिष्य में ट्रांसफर हो जाती है, संप्रेषित हो जाती है। जैसे कबीर ने कहा ना कि काशी में हम प्रगट भय है रामानंद चेताए, तो रामानंद ने चेताया है कबीर को। सदगुरु धारा निर्बल वाहे वामे काया धोई रे। तो सदगुरु के भीतर जो निर्मल धारा, ऊर्ध्वगामी जो ऊर्जा बह रही है, उस पे हमने उसके संप्रेषण से हमने अपनी काया को धोया है, ऐसा संतों ने कहा है। सदगुरु धारा निर्मल वाहे वामे काया धोई रे। तो चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानक हो, चाहे दादू हो, चाहे पलटू हो, चाहे कोई भी संत हो, सबके जीवन में गुरु रहे हैं। और आध्यात्मिकता में गुरु जो है ना, वो पका देता है आपको। तो इनके जीवन में मुझे किसी भी प्रकार के किसी गुरु की ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते सदगुरु की, चाहे वो आचार्य प्रशांत जी हो, चाहे सखा शशांक आनंद हो। मगर ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपनी जितनी उनकी क्षमता है, एक निगुरा जो अपने प्रयास से कर सकता है, वो पूर्णतः तरीके से वे कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। इस कार्य में लगे रहें और हम उनसे प्रेम करते हैं। हम उसकी कोई ऐसी निंदा या बुराई नहीं करते। और यह वीडियो भी मेरा बनाने का यह उद्देश्य नहीं कि मैं उनको ऐसे कंडम कर रहा या नीचे रख रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मेरा भी उनसे प्रेम है। मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन में भी सदगुरु का प्रवेश हो जाए, वे और आंतरिक तलों को उपलब्ध होए और आध्यात्मिक अनुभव को उपलब्ध होए। वे कबीर के ऊपर ना बोले, खुद ही कबीर हो जाए, कबीर के अनुभव को अनुभव कर ले। रैदास के ऊपर ना बोले, रैदास का अनुभव उनका अनुभव हो जाए। और अंत में मैं यह कहूँगा कि आप भी सदगुरुओं का सम्मान करें, जितने भी सदगुरु हुए हैं, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाओ। तुलसीदास जी ने भी जो गुरुओं की महिमा गाई है ना, कि बिरंची शंकर समूह कहा उन्होंने कि अगर आपने शंकर के समान भी हो तो बिना गुरु के कुछ है नहीं। बोले बिन गुरु कृपा तरह नहीं कोई, जो बिरंची शंकर समूह हुई, जो तुलसीदास जी ने कहा है ना।
कि बिना गुरु की कृपा से कोई कर नहीं सकता। अगर शंकर के जैसी योग्यता भी रखता हो तो भी। राम के भी गुरु रहे हैं, कृष्ण के भी गुरु रहे हैं, हर देवताओं का भी एक गुरु है, हर संतों का एक गुरु है, हर बुद्धों का एक गुरु है। तो अगर आचार्य प्रशांत जी और शशांक सखा आनंद का कोई गुरु होगा, सदगुरु होगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये इनने कभी प्रशंसा करे नहीं, इनने कभी अपने गुरु का जिक्र करे नहीं, किसी आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में इनके लेक्चरों में कुछ सुनाई नहीं देता, और इनकी पूरी व्याख्या भी उतनी आत्मिक तल से नहीं आती, गहराई से नहीं आती। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो या समीक्षा अच्छी लगी होगी। ये मेरे खुद के निजी विचार हैं और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। मैं अपना 100% सत्य होने का दावा नहीं करता है, मैंने अपने विचार व्यक्त किया और मेरा इनसे प्रेम है, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे वो सखा शशांक आनंद हो। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।